के बीच। लेकिन शकील जी जरा बताइए कि सदन के अंदर आज एक अनोखा अंदाज दिखाई दे रहा था जब तिरंगा और गुलाब के फूल के साथ विरोध प्रदर्शन का ये एक अनोखा अंदाज, लेकिन दूसरी तरफ जो राज्यसभा में चल रहा था और उसके बाद की क्या प्रक्रिया होने जा रही है, क्या कुछ दिखाई देता है। नंबर गेम में न जाते हुए एक शर्मनाक स्थिति तो उत्पन्न हो ही गई है। 72 साल के संसदीय इतिहास में यह पहली बार है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, छोटी मोटी घटना नहीं है। राजीव जी, सबसे खास बात जो है वो राहुल गांधी ने आज स्पीकर ओम बिरला से मिलने के बाद कही। उन्होंने कहा कि एंड में हम छोड़ेंगे नहीं, आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन इस मुद्दे को मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन छोड़ने वाला नहीं है। अडानी पर हम चर्चा लेके रहेंगे, मेरे खिलाफ आपको जितना जो करना है वो कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, प्रोवोकेशन जितना करना है मैंने अपने लोगों से कहा है उन्हें करने दीजिए, आप इनके जाल में मत फंसिए, लेकिन संसद में चर्चा हम करवाना चाहते हैं और इसीलिए मैं आज स्पीकर ओम बिरला जी से मिला। ये मुलाकात बहुत अच्छी रही और राहुल ने ये बड़े साफ शब्दों कहा कि मेरी पार्टी के लोग कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो बातें कही गई हैं लोकसभा में, आपको मालूम है वो दोहराने से कोई फायदा नहीं है। निशिकांत दुबे ने और संबित पात्रा ने जो जो कहा और जो किसी भी हालत में संसद की कार्रवाई में, लोकसभा की कार्रवाई में रहना नहीं चाहिए, मगर वो अभी तक है, उसको स्पंज नहीं किया गया है। तो आज ओम बिरला जी ने ये आश्वासन दिया कि मैं इसको देखूंगा कि वो क्या है, कैसे है, उस पर क्या करना चाहिए। लेकिन राहुल ने जो सबसे बड़ी बात कही, खास बात कही, वो ये कही कि हम 13 तारीख को संविधान पे डिबेट चाहते हैं। अब स्थिति यह हो गई है, ये डिबेट जो है सरकार की तरफ से रखी गई थी, अब स्थिति यह हो गई है कि विपक्ष तो चाहता है कि डिबेट हो और सरकार चाहती है कि डिबेट किसी तरह से टल जाए। तो राहुल ने आज इसी बात को पकड़ा और कहा कि हम लोकसभा में डिबेट चाहते हैं, राज्यसभा में भी होगी उसके बाद, लेकिन वो लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष तो लोकसभा के बिहाफ पे बोल रहे थे, कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं। तो उन्होंने कहा हम लोकसभा में डिबेट चाहते हैं और उनका प्रोवोकेशन जितना उन्हें करना है वो कर लेने दीजिए, उन्हें जितने मुझ पर आरोप लगाना है लगाते जाए, लेकिन मैं इस वक्त मेरी पहली प्राथमिकता है संसद में डिबेट करना, अडानी के मुद्दे पर करना और संविधान पर करना। और वो तो आपने भी बताया ही, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आज रूस से लौटने के बाद जो रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह जी जब संसद आए और मकर द्वार से जब वो एंटर कर रहे थे तो राहुल गांधी उनके पास पहुंचे और उन्हें तिरंगा और गुलाब का फूल दिया। उसे राजनाथ सिंह ने लिया, उनका हालचाल पूछा, राहुल ने भी उनका हालचाल पूछा और मुस्कुराते हुए राजनाथ सिंह, ये जी हाँ यही दृश्य है, राजनाथ सिंह जी जो है अंदर चले गए। बहुत अच्छा था ये। तो ये एक सोमवार से कर रहे हैं लगातार, रोज नए तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन कि किसी तरह से तो बात पहुंचे। संसद में दोनों सदनों में तो बात करने नहीं दी जा रही है, इसीलिए आज जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो आपने अभी बताया, उसमें सिर्फ राज्यसभा के नेता थे इंडिया गठबंधन के और सारे नेता थे। और उसमें जो खड़गे जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत चुभेगी सभापति जी को, कि अपने प्रमोशन के लिए आप सरकार के प्रवक्ता बन गए। प्रमोशन मीन्स उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति। अब बन पाएंगे या नहीं, बहुत मुश्किल है। मोदी जी के लिए उपराष्ट्रपति ने एक समस्या खड़ी कर दी। मोदी जी अभी तक विपक्ष पे आक्रमण कर रहे थे, दूसरे अपने एजेंडे को लागू कर रहे थे, अब उनका एक काम बढ़ गया कि उन्हें उपराष्ट्रपति को बचाना पड़ रहा है। और अभी ये दावा तो करते हैं कि हमारे पास संख्या बल है,
लेकिन बीजेपी के अकेले के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। जी। उनको जो बहुमत मिलता है वो दूसरे सहयोगी दलों के समर्थन से मिलता है, और वो समर्थन कितना है, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अकेले बीजेपी के पास राज्यसभा में नहीं है। हम उसका आंकड़ा आपको बता देते हैं कि राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, और उन 245 सीटों में से बीजेपी के पास जो है वो 86-87 के आसपास सीटें हैं। जी। तो बहुमत कैसे होगा? बहुमत का आंकड़ा वहां होता है 119 सीटों का। तो समस्या है, वो कहते हैं कि एनडीए के साथ में। अब एनडीए में कौन है कौन नहीं है, इसका कोई विधिवत आंकड़ा उनके पास भी नहीं है। लेकिन उन्हें शायद विश्वास ये है कि जैसा आज उन्होंने राज्यसभा में किरण रिजिजू को बोलने का मौका दे दिया, कि इसी तरह वो अपनी बात कह के अगर उन्होंने इस प्रस्ताव पर बहस कराई तो, और वहां पे उसको रिजेक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। उनका अभी तक का जो सोच है वो ये है कि उस पे विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आज जिस तरह से सारे दलों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बोला है, वही बात अगर राज्यसभा में कही जाएगी तो बहुत बड़ी बात जो है दस्तावेजी सबूत के रूप में आ जाएगी, रिकॉर्ड में आ जाएगी, और विपक्ष यही चाहता है कि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। आज जो खड़गे जी ने बोला, उन्होंने कहा कि स्कूलिंग कर रहे हैं, और वो तो आपने सुना ही कि अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है सदन के चलने में, सदन के चलने में कोई सबसे बड़ी बाधा है तो खुद आप हैं, खुद चेयरमैन साहब आप हैं जी, सभापति जी आप हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। तो इसलिए अब सदन में कैसे चलेगी, कल का दिन और है, परसों बहस शुरू होना है लोकसभा के अंदर संविधान के ऊपर। अभी तक का जो प्रोग्राम है उसमें यह बताया गया है कि राजनाथ सिंह उस बहस की शुरुआत करेंगे, और शनिवार को भी सदन चलेगा। शनिवार को लोकसभा में आमतौर पर चलता नहीं है, प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। लेकिन अब सरकार करवाएगी, होगी, सदन ऑर्डर में होगा नहीं होगा। राहुल गांधी आज इसीलिए मिलने गए थे, उन्होंने स्पीकर से कहा कि आप बहस करवाइए, आप डिबेट करवाइए। संविधान हमने बनाया था, इस संविधान की हिफाजत करना हमारा काम है, और इस संविधान ने क्या क्या इस देश की गरीब, दलित, पिछड़ी जनता को दिया है, हम वो सब बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इस पर कौन हमला कर रहा है। और जब ये बात होती है तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाती है। सरकार नहीं चाहती कि ये बात हो कि कौन हमला करेगा। कल हमने जैसा कि आपको बताया था कि 400 पार की बात इसीलिए करते थे वो। जी जी, आते हैं सब आपके पास दोबारा आता हूं शकील जी।